प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। कार्यक्रम के 136वें एपिसोड को करेंगे संबोधित। जनता के साथ अपने विचारों को करेंगे साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। देश भर से चुने गए 400 से अधिक युवा कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीमा के 74 वाइब्रेंट गांव के विकास और युवाओं की भागीदारी पर फोकस। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मना रहा है पूरा देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कारगिल पहुंचकर जवानों से करेंगे मुलाकात। सीमा सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लेंगे। अब प्रहलाद जोशी संभालेंगे शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। खाद्य मंत्रालय के साथ मिली शिक्षा की कमान। पीएम मोदी ने सौंपी जिम्मेदारी। सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय आगरा के दौरे का आज दूसरा दिन। शिक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम के दौरान कई विकास परियोजनाओं और प्रदेश सरकार की योजनाओं पर भी फोकस रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जहां आज मन की बात करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि मन की बात के इस खास कार्यक्रम का 136वां एपिसोड आज प्रसारित होना है, जिसको पीएम मोदी संबोधित करेंगे। देशवासियों के साथ सुझाव और विचार भी साझा करेंगे। कई दिग्गज लोगों से बातचीत भी इस दौरान कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, क्योंकि अमूमन तौर पर देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के कार्यक्रम में कुछ लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में अपना नाम रोशन किया है, प्रदेश का नाम रोशन किया है और ऐसे में उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मन की बात के 136वां एपिसोड आज प्रसारित होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। देशवासियों के साथ सुझाव और विचार भी साझा करेंगे और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि नीट पेपर लीक को लेकर जो भी अभी तक देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा था और उसके बाद जो स्थिति और पक्षोपेक्ष की स्थिति और तस्वीरें सामने आई, उसका जिक्र भी पीएम मोदी आज मन की बात के इस खास कार्यक्रम में कर सकते हैं। तो बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। आज मन की बात कार्यक्रम का जो एपिसोड है 136वां, वो प्रसारित होना है। पीएम मोदी आज मन की बात करेंगे और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे, जिसमें कई मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल फिलहाल में आपको बता दें विदेश के दौरे पर थे और 3 देशों के जो दौरे पर थे उसका जिक्र पीएम मोदी अपने मन की बात के इस खास कार्यक्रम में कर सकते हैं। तो बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के इस खास कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और ऐसे में नजरें हर किसी की टिकी हुई हैं, जहां पीएम मोदी आज मन की बात के कार्यक्रम में क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। उम्मीद जताई जा रही है, जहां पीएम मोदी की तरफ से देश की राजधानी दिल्ली में जो भी अभी पेपर लीक को लेकर स्थिति थी, उसका जिक्र किया जा सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ताबड़तोड़ दौरा है। आगरा, मैनपुरी और इटावा के दौरे पर योगी आदित्यनाथ है। तीनों जिलों को करोड़ों की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी। आगरा में शिक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना का भी शुभारंभ करेंगे, क्योंकि शाम 4 बजे का समय था जब सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे थे। और सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि 2 दिवसीय आगरा के दौरे पर है। आगरा, मैनपुरी, इटावा के दौरे पर योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ आज एक बार फिर से ताबड़तोड़ दौरे पर हैं, जहां आपको बता दें कि आगरा के साथ साथ इटावा और मैनपुरी का दौरा भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा।
और ऐसे में आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है और ऐसे में माना जा रहा है कई अधिकारी गणों के साथ न सिर्फ संवाद होगा बल्कि समीक्षा बैठक भी की जाएगी योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। और ऐसे में जो इटावा और मैनपुरी के दौरे पर हैं उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब इटावा और मैनपुरी पहुंचेंगे तो भव्य स्वागत होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ करोड़ों की सौगात देते हुए नजर आएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों का दौरा एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहां पर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी इस वक्त योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की तरफ से विशेष तौर पर की जा रही है। किसी भी तरह की कोई कोर कसर ना रहे उसको लेकर तैयारी की जा रही है और इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ इटावा, मैनपुरी और आगरा के दौरे पर हैं। ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण सीएम योगी आदित्यनाथ का हो जाता है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कल शाम को यहाँ आगरा पहुंचे हुए थे और आगरा दौरे का दूसरा दिन है। अब कार्यक्रम में आपको बता दें कि जब मैनपुरी पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में लगभग 682 से आसपास करोड़ों की सौगात दी जा सकती है, जहां पर बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ 100 से ज्यादा विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से विशेष तैयारी की गई है। योगी आदित्यनाथ के मैनपुरी के दौरे को लेकर कोई भी अव्यवस्था देखने को ना मिल पाए, इस चीज का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगरा में शिक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ होगा। साथ ही इटावा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं, जहां पर सीएम योगी दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास इटावा के नुमाइश पंडाल में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इटावा को करीब 604 करोड़ की 128 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे, जिसमें 59 का लोकार्पण और 69 का शिलान्यास शामिल है। और ऐसे में आपको बता दें इसमें 73 करोड़ की लागत से बने रामनगर फाटक ओवरब्रिज लोकार्पण का 49 करोड़ के प्रोजेक्ट ट्रांजिट हॉस्टल का शिलान्यास मुख्य रूप से शामिल है। और ये अब वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से लगातार लंबे समय से मांग की जा रही थी और ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब ये करोड़ों की सौगात इटावा और मैनपुरी वासियों को नवाजा जाएगा तो निश्चित तौर पर बेहद ही भव्य तस्वीरें यहां पर देखने को मिल पाएंगी। लेकिन फिलहाल इंतजार है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो क्या कुछ नजारा देखने को मिल पाता है, किस तरह की तस्वीरें सामने आती है। इसके साथ ही जनसभा को जब संबोधित करेंगे तो क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि कल शाम 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे थे और अब सुबह 10:30 से 11:30 बजे के आसपास का समय होगा जब डॉक्टर भीमराव विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ कर देंगे। फिर दोपहर 12 बजे का समय होगा जब आगरा के खेरिया एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर की तरह से रवाना हो जाएंगे और मैनपुरी जाएंगे और मैनपुरी 12:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे, जहां दोपहर 2:30 बजे के आसपास आपको बताते चले सीएम योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। करोड़ों की सौगात यहां पर दी जा सकती है मैनपुरी वासियों को, जिसका लंबे समय से मैनपुरी वासियों को इंतजार था। अब महज इंतजार मैनपुरी वासी इस चीज का कर रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ को अपने सामने देखेंगे, अपने समक्ष देखेंगे और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनेंगे, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो करोड़ों की सौगात दी जाएगी इसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी, मैनपुरी वासियों को, और उसके साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा जा सकता है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के जो ताबड़तोड़ दौरे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और अधिकारी गणों की तरफ से भी तैयारी की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई भी अव्यवस्था यहां पर देखने को ना मिल पाए। और ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे तो इस दौरान किसी भी तरह की कोई लापरवाही की तस्वीरें सामने न आए। और सबसे खास बात ये कि आगरा, मैनपुरी, इटावा में फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा खुशी यानी कि उत्साह देखने को मिल रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने जिले में देखने के लिए। तैयारियों को अमल में लाया जा रहा है, लोगों से भी संवाद किया जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अब 2027 का विधानसभा चुनाव, किसी भी तरह की कोई यहां पर कमी ना रहे और किसी भी तरह से कोई भी ऐसी स्थिति ना रहे जिसकी वजह से बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़े या नुकसान उठाना पड़े, उसको लेकर भी लगातार तैयारी की जा रही है। और इसलिए कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से और बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में फिलहाल सियासी बिसात बिछाई जा रही है। जहां आपको बताते चले कि अभी फिलहाल बीजेपी की तरफ से कोशिश ये है और योगी आदित्यनाथ जो लगातार यहाँ पर आपको बता दें जिले दर जिले दौरा कर रहे हैं, उसमें सबसे खास बात ये हो जाती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो लोगों से संवाद जरूर होता है, एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि वो आगे आने वाले समय पर काम आए। हालांकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जाता है कि प्रदेश का एक एक नागरिक उनकी जिम्मेदारी है और एकमात्र यही वजह है जिसकी वजह से ये बड़ी सौगात
करोड़ों की यहाँ पर दी जाती है। और ऐसे में आज ताबड़तोड़ दौरे एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के देखने को मिलेंगे, जहां आगरा, मैनपुरी और इटावा के दौरे पर योगी आदित्यनाथ है। तीनों जिलों को करोड़ों की सौगात सीएम की तरफ से दी जाएगी। आगरा का जिक्र किया जाए तो शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रणवीर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणवीर, चूंकि देखिए आज एक बार फिर से ताबड़तोड़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। आगरा में दूसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जो 10:30 11 11:30 के आसपास वहां पर रहेंगे। फिर उसके बाद मैनपुरी और फिर इटावा पहुंचेंगे। ऐसे में ताबड़तोड़ दौरे इन तीनों जिलों के कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ के? जी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार इस समय एक ही दिन में 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं, तो उन जिलों वासियों के लिए तमाम ऐसी परियोजनाएं होती हैं जो कि लटकी होती हैं, अधर में होती हैं। और ऐसे में जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं योजनाओं को गति मिलती है, विकास कार्य होता है, कानून व्यवस्था पे बैठक होती है। लगातार जिस तरीके से विपक्ष, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे किसान की समस्याओं को लेकर के हो, जिस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं घेरने का काम करता है, तो उस पर कहीं ना कहीं जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो वहां की जो जन समस्याएं होती हैं, वहां के जो जनहित की योजनाएं होती हैं, चाहे केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हूँ, चाहे राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हूँ, उन योजनाओं की समीक्षा बैठक करते हैं कि किन योजनाओं को का लोगों को लाभ मिल रहा है, कौन सी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, और तमाम ऐसी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश के मुखिया के द्वारा सौगात मिलता है। क्योंकि किसी भी प्रकार से जब कहीं भी और आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है आगरा में 342 करोड़ की 53 योजनाओं को सौगात देंगे। यानी कि एक विकास की जो आधारशिला है, जो विकास का जो चिन्ह कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं आज आगरा को मिलेगा। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो बहुत दिनों से कैशलेस चिकित्सा योजना जो शिक्षक मांग कर रहे थे, उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो कानून व्यवस्था है, जो सरकारी योजना है, उनको आज अधिकारियों के साथ जो है आगरा में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार 2027 का चुनाव है और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष लोग जो है लगातार योजना बना रहे किसी न किसी प्रकार से, कि चाहे जैसे भी करके जो है सरकार को घेरने का काम करे और जो सरकार की जो कमियां हैं वो जनता को गिनाए। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब कहीं पहुंचते हैं तो वो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को बताते हैं। और साफ तौर पर ये उत्तर प्रदेश में एक मॉडल के रूप में बना है उत्तर प्रदेश की अपराधियों पर कैसे नकेल कसा जाता है, कैसे शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है, कैसे जमीनी हकीकत पर बदलाव लाया जाता है। ये अगर कोई सीखे तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से सीखे। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा अन्य प्रदेश यहाँ से उपमान लेते हैं, अपराधी अपराध करते हैं तो उनको उसके अनुसार उसकी सजा मिलती है, चाहे जिस प्रकार का अपराध हो, चाहे जितने बड़े अपराधी हो। कुख्यात अपराधियों को यहाँ से समाप्त किया गया है, तो कानून व्यवस्था को यहाँ बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो पहले जंगल राज कहा जाता था, आज योगी आदित्यनाथ की देन है कि किसी भी प्रकार से कोई भी माफिया, चाहे वो चाहे जिस जाति से आते हो, चाहे जिस धर्म से आते हो, चाहे जिस क्षेत्र से आते हो, अपराधियों के ऊपर अगर कोई कार्रवाई की गई है तो वो एक समानता के आधार पर कार्रवाई की है, किसी भी प्रकार से कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकता। दूसरा सबसे बड़ी बात है विकास की योजनाएं। आप एक्सप्रेस वे से लेकर के देखिए, मेट्रो देखिए, और उसके बाद डेवलपमेंट, किसी भी जिले की कनेक्टिविटी। आज आप किसी जिले में जाइए, किसी भी जगह पर जाए तो बिना शहर के अंदर जाए आपको बाहर की कनेक्टिविटी मिलती है और बाहर आप एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच जा रहे हैं। अगर एक्सप्रेस वे में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 है। इतनी बड़ी आबादी का उत्तर प्रदेश, उसके बावजूद बिल्कुल प्रणवीर, देखिए निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम कई बड़ी उपलब्धियां हैं और आज एक बार फिर से करोड़ों की सौगात दी जा रही है, तो निश्चित तौर पर ये एक और बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। किस तरह से इटावा या मैनपुरी, क्योंकि मैनपुरी तो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन 2022 के चुनाव का भी हम जिक्र करें तो किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के लिए सिचुएशन बेहतर थी। लेकिन अगर इटावा का हम समझे कि इटावा में 2022 के विधानसभा चुनाव में फिलहाल बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर थी, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर थी। तो क्या इटावा में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर विशेष तैयारी की गई है ताकि 27 में उसका लाभ देखने को मिल पाए? देखिए जहां भारतीय जनता पार्टी का, चाहे 2022 की चुनाव की बात करें और चाहे 2024 में की चुनाव की बात करें, जिस जगह पर भी भारतीय जनता पार्टी के
प्रत्याशी हो चाहे कैंडिडेट हो और उनको वहां पर कमजोर हुई है, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो संगठन है वो संगठन भी लगातार काम कर रहा है और संगठन के साथ साथ जो योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं, उस पर कहीं ना कहीं जो है लगातार सरकार काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ जब जहां पहुंच रहे हैं तो वहां एक अलग तरीके का ही वहां पर विकास कार्य देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात है जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो डेवलप किया, डेवलप करने के बाद में जो इन्होंने बूथ अध्यक्ष से लेकर के जो प्रदेश अध्यक्ष तक के पदाधिकारियों को पद दिया गया और उसके बाद इन्होंने जो जिस हिसाब से बूथ लेवल पर अपनी योजना बनाई। आपको बता दें कि रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी की है वो शुरू से यानी कि जीरो से ही मजबूत करने की है। बूथ लेवल के अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ही बूथ सम्मेलन किया गया है और बूथ सम्मेलन में एक एक पदाधिकारी को एक एक जगह पर लगाया गया है। कैसे वो जो केंद्र सरकार की योजना है, जो राज्य सरकार की योजना है, कैसे वो जनता तक पहुंचाएंगे, कैसे वो जनता तक बताएंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात आपने देखा कि अभी आदेश हुआ है कि जो लेखपाल हैं वो जो ग्राम विकास जो ग्राम फिलहाल तो देखिए सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि अभी आगरा में है और इटावा और मैनपुरी पहुंचते हैं तो किस तरह से बड़ी सौगात देते हैं और क्या कुछ बदलाव फिर इटावा और मैनपुरी में देखने को मिल पाते हैं। बहरहाल आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया प्रणवीर। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जो आगरा दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को आपको बता दें 342 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। अब टाटा ग्राउंड की जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। उनकी तरफ से कहा गया कि आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आलू प्रोसेसिंग सेंटर और अन्य बड़े प्रोजेक्ट जिले की तस्वीर बदलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो, गंगा जल परियोजना, सड़क, सीवर और धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कानून व्यवस्था, रोजगार और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। साथ ही कहा कि डबल इंजन सरकार में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि कल आगरा पहुंचे थे। आगरा को करोड़ों की सौगात दी गई है, 600 करोड़ से ज्यादा की बड़ी सौगात दी गई है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि कल आगरा पहुंचे शाम 4 बजे के आसपास, लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में ही हैं, जहां पर कैशलेस इलाज को लेकर यहां पर शुभारंभ किया जाएगा और एक और बड़ी योजना की बड़ी सौगात दी जाएगी। लेकिन आगरा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब कल करोड़ों की सौगात दी गई थी तो उस दौरान लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा उत्साह यहां पर दिखाया गया। और ऐसे में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आगरा को अब नई उड़ान भी मिलेगी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उस बड़ी सौगात से आज नवाजेंगे। टाटा ग्राउंड में योगी आदित्यनाथ ने विकास की उपलब्धियां गिनाई और इसके साथ ही विपक्ष पर करारा प्रहार किया, विपक्ष पर बड़ा निशाना साधा और कहा कि विपक्ष ने महज कोरी राजनीति करने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी उससे इतर काम कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जो आज मेरठ के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम का आज 136वां एपिसोड प्रसारित होने जा रहा है, जहां मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे पंकज चौधरी। एसजीएम गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के इस खास कार्यक्रम को सुनेंगे। तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। पंकज चौधरी के दौरे को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, महज इंतजार है 11 बजे वो तस्वीरें देखने को मिल पाएगी अलग अलग जिलों से, जहां पर तमाम दिग्गज अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का जो 136वां एपिसोड प्रसारित होना है उसको ये तमाम दिग्गजों की तरफ से सुना जाएगा, उस कार्यक्रम की हिस्सेदारी निभाते हुए। तो पंकज चौधरी के दौरे को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में सत्ता संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मेरठ के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं। पीएम मोदी आज मन की बात के कार्यक्रम का 136वां एपिसोड का प्रसारण होना है। मन की बात कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, उस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुनेंगे। और ऐसे में पंकज चौधरी का इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जहां पर 2027 का चुनाव है और 27 के चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त पंकज चौधरी के सामने है और बहुत ज्यादा चुनौती है, क्योंकि पंकज चौधरी के नेतृत्व में ये पहला उत्तर प्रदेश का चुनाव है जहां पर वो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसे में कोशिश यही है कि जो पिछली दफा स्थिति रही थी उससे भी ज्यादा पूर्ण बहुमत, बंपर जीत इस बार बीजेपी की हो, ताकि उसका श्रेय न सिर्फ पंकज चौधरी बल्कि कार्यकर्ताओं को जाए, जो जमीन पर पूरी तरह से धरातल पर यहां पर काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और उसका श्रेय यहां पर देने का काम पंकज चौधरी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि पंकज चौधरी जब जब किसी जिले में पहुंचते हैं तो उस दौरान कार्यकर्ताओं का मनोबल बूस्ट किया जाता है, उनके कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस को यहाँ पर बढ़ाया जाता है और कार्यकर्ताओं को बकायदा जीत का मूल मंत्र दिया जाता है कि किस तरह से वो घर घर पहुंचे, घर घर पहुंचकर वो लोगों से संवाद करें ताकि तमाम योजनाओं की जानकारी उन लोगों तक पहुंच सके। लेकिन आज जो पंकज चौधरी के मेरठ के दौरे की शुरुआत होगी वो मन की बात के खास कार्यक्रम से होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मन की बात कार्यक्रम है आज उसका प्रसारण होना है। 136वां एपिसोड होगा जो आज प्रसारित होगा और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में विशेष तौर पर तैयारी की गई है। पंडाल लगाए गए हैं, तमाम लोग उपस्थित रहेंगे जो कि इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति यहां पर रहेगी और कार्यकर्ताओं की तरफ से कोशिश ये है कि पंकज चौधरी के मेरठ दौरे को ऐतिहासिक और भव्य स्तर पर यहां पर मनाया जा सके। अब ऐसे में मेरठ जब पहुंचेंगे तो उनकी अगवानी करने के लिए तमाम जनप्रतिनिधि और संगठन से जुड़े हुए कई दिग्गज लोग मौजूद रह सकते हैं। एसडीएम गार्डन में मन की बात के इस खास कार्यक्रम का आयोजन है जहां पर पंकज चौधरी पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दोपहर, आपको बता दें 11 बजे देश को संबोधित करेंगे। 136वां एपिसोड प्रसारित होगा तो उस दौरान पंकज चौधरी पीएम मोदी की मन की बात के इस खास कार्यक्रम को सुनेंगे, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से आज बहुत सारे मुद्दों पर बात की जा सकती है। हर महीने के अंतिम रविवार को ये मन की बात का जो कार्यक्रम है वो प्रसारित होता है और पीएम मोदी फिलहाल यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर बात रखेंगे और लोगों से भी संवाद करेंगे, क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से लोग भी इस दौरान इस खास कार्यक्रम में जुड़ते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनसे बातचीत की जाती है और उसी के चलते इस पूरे कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए और लोगों से जो पीएम मोदी का यहां पर बॉन्ड मजबूत हो रहा है, जो कनेक्शन लगातार जुड़ रहा है, उसका भी जिक्र लगातार किया जाता है और उसी के लिहाज से मन की बात कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और एकमात्र वजह यही कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही इस चीज का श्रेय नहीं, बल्कि तमाम जो उत्तर प्रदेश के दिग्गज हैं या कैबिनेट मंत्री हैं वो अलग अलग जिलों की कमान संभालते हैं और पंकज चौधरी ने इस बार मेरठ की कमान संभाली है, जहां मेरठ के दौरे पर पंकज चौधरी हैं और ऐसे में मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे पंकज चौधरी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज मन की बात कार्यक्रम का 136वां एपिसोड प्रसारित होना है एसडीएम गार्डन में, उसको बकायदा सुना जाएगा और पंकज चौधरी के दौरे को लेकर विशेष तैयारियां फिलहाल की जा रही हैं। तो लगातार खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो एसडीएम गार्डन में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन होना है और इसके साथ ही आपको बता दें कि पंकज चौधरी मेरठ के दौरे पर हैं। मेरठ के दौरे पर पंकज चौधरी इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मन की बात कार्यक्रम को यहां पर सुना जाएगा पंकज चौधरी की तरफ से और ऐसे में पंकज चौधरी के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। अब है मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अब है चूंकि पंकज चौधरी का आज मेरठ का दौरा है, मन की बात के इस खास कार्यक्रम को सुनेंगे जो आज 136वां एपिसोड पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम का प्रसारित होगा। इसके अलावा मेरठ में और क्या क्या कार्यक्रम जहां पर उनकी उपस्थिति देखने को मिल सकती है? इनका प्रोग्राम रखा गया है, कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर ली है। तमाम जो मेरठ के मंत्री हैं और विधायक हैं वो सभी वहाँ मौजूद रहेंगे और मन की बात का जो कार्यक्रम है पीएम मोदी का उसको कहीं ना कहीं यहाँ मेरठ से सुना जाएगा। ऐसे में मेरठ में कई जगह कार्यक्रम को लेकर आयोजन किया गया है। मेरठ के अलग अलग स्थानों पर कैंप लगाए गए हैं, उसके बाद कार्यक्रम को वहाँ से सुना जाएगा। कार्यक्रम के बाद पंकज चौधरी सीधे बूथ लेवल पे जो बीजेपी ने अभियान रहता है, क्योंकि बूथ लेवल अगर मजबूत रहता है तो कहीं ना कहीं जीतना आसान रहता है, तो बूथ लेवल पर मीटिंग की जाएगी पंकज चौधरी के द्वारा। उसके बाद कुछ निजी कार्यक्रम है वहाँ वो पहुंचेंगे। जी अभी चूंकि देखिए पंकज चौधरी का दौरा ऐतिहासिक रहे, भव्य स्तर पर ये दौरा आगे आने वाले समय पर कार्यकर्ता याद रखे उसको लेकर तैयारी की जा रही है, लेकिन संगठन को मजबूत करने का जो प्रयास किया जाएगा या फिर क्या कोई आज बड़ी बैठक भी देखने को मिल सकती है जिसका सीधा लाभ 2027 के चुनाव में हो? जो बीजेपी की मंशा रहती है कि बूथ को मजबूत किया जाए, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसी को लेकर बीजेपी कार्य करती है और इसी पंकज चौधरी अभी 11:40 पे मन की बात का प्रोग्राम सुनेंगे। उसके बाद बूथ लेवल पे एक मीटिंग ली जाएगी कि बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि चुनावी संग्राम जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि कह सकते हैं कि प्रदेश के मुखिया योगी की जो रैलियां हैं ताबड़तोड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही है। भले अभी वो चुनावी उसको नहीं कहा जा रहा है क्योंकि लोकार्पण में क्लियरेंस किए जा रहे हैं,
रहे हैं। पर एक तरह से देखा जा सकता है कि उसके बाद जो सभाएं होती हैं, जो जनता को संबोधित किया जाता है, तो बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो ऐसे में पंकज चौधरी भी आज मेरठ में तो बूथ स्तर पर इसमें मीटिंग की जाएगी और लोगों को जो सरकार की जो योजना है उनके बारे में बताया जाएगा और जो भ्रम जो कुछ लगता है फैल रहा है उसको भी कहीं ना कहीं समेटा जाएगा पंकज चौधरी के द्वारा। जी ठीक है, फिलहाल नजरें टिकी है कि किस तरह से आज जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर सामने आएगी पंकज चौधरी के मेरठ दौरे की। बहरहाल आपने अभय जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।